students, this video is of mean values theorem। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर दो थ्योरम है, एक तो है आपका रॉल्स थ्योरम और दूसरा है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। इस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। बेसिकली ये दोनों ही फंक्शन आपके कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, डिफाइंड इनके ऊपर डिपेंडेबल है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा है कंटिन्यूटी में कि कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है तभी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में हमारा एक लाइन दोनों में सेम है, f इज टू a, b टेंड्स टू r। इसका मतलब होता है कि फंक्शन जो है हमारा इस इंटरवल में डिफाइंड है, जहां पर ये नंबर जो है वो रियल नंबर्स हैं और डिफाइंड है, फिर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। आपने सेट थ्योरी 11th क्लास में इंटरवल्स पढ़ा है। एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। प्लस में f ऑफ a यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक बार हम a पुट करेंगे और एक बार b पुट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा तो हम कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है और देयर एग्जिस्ट पॉइंट, जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो f' निकलेगा। तो हमारे पास एक पॉइंट C ऐसा होगा जिसको हम f' के अंदर पुट करके और इक्वल टू 0 मान करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो we get some C which lies between A and B। ये ओपन इंटरवल AB में लाइज करेगा A, B। मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम में इतना ही अंतर है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का सेम है। यहाँ पर f' ऑफ C 0 होता है और यहाँ f' ऑफ C जो है वो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होता है। अब मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के विषय में बताऊं तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना होता है, आपको एक लाइन लिखना होता है। ध्यान रखना, इस सब क्वेश्चन में यही आएगा। सिंस गिवन फंक्शन इज डिफाइंड ऑन भी लिख सकते हो, गिवन इंटरवल। अब डिफाइंड है तो सो इट विल बी कंटिन्यूअस। सब कुछ हमारा एज इट इज लिखना होगा। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपका एग्जांपल नंबर 42 और 43 रॉल्स और मीन वैल्यू थ्योरम पर एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल नंबर 42 जो है, आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और वो हमारा fx हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब हमारा fx जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया इस क्वेश्चन के लिए। और इसमें a और b दो वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है +2। तो हमें देखना है ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, -2 और +2 के बीच में डिफाइंड होगा ही होगा, क्योंकि आपको याद होगा तो हमारा फंक्शन दो ही सिचुएशन में नॉट डिफाइंड होता था। एक, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, और दूसरा अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। इन दोनों सिचुएशन में हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, बाकी हमारा फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड होता है। तो जो भी है अगर डिफाइंड है लिख देंगे वही बात, किसी द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द गिवन इंटरवल। और अगर वो डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो ये हमें सिंपली लिखना होगा। आपके बुक में किया हुआ भी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लैंग्वेज लिखना है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको, उससे आपका प्रोसेस सही हो जाएगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी वही लिखना होगा, सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द गिवन इंटरवल सो इट विल बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ये आपका सेम आएगा, कॉमन आएगा हर क्वेश्चन में। मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता दूं और उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो वेरिफिकेशन वाला आएगा। जो एग्जामिन वाला है वो क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आता है। बेसिकली एग्जामिन में बहुत आसान काम हो जाता है, आता है तो आपको कर लेना है। आपको चेक करना होगा कि आपको देखना है कि क्या फंक्शन डिफाइंड है, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे मैं आपको पहले सेकंड क्वेश्चन के विषय में ओरली बता दे रहा हूं कि fx बराबर x जो लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। हमने पीछे प्रूव किया था एक्सरसाइज 5.2 में कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
तो सीधे सीधे ये नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका मीन वैल्यू थ्योरम या रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो इसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, सेकेंड का दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो आप देखो इसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। तो अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं आता है तो भी मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी रॉल्स थ्योरम हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताने के बाद आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन है वो सेम है, उसी के जैसे होने हैं, और कुछ जो है आपका अनवांटेड है जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चों फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप भेजना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके पास f(x) बराबर x² + 2x - 8, f(x) = x² + 2x - 8 एंड इंटरवल हमारे पास है -4,2, यानी कि a है और ये b है। तो बस लिखने का तरीका बिल्कुल देखो, सिंस f(x), अब देख भी लो यहाँ पर, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में कहीं नॉट डिफाइन हो सकता है? क्योंकि ना तो इनके बीच में कोई ऐसा नंबर हम पुट करने पर, ना तो इसके अंदर रूट है कि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, ना ही कोई डिनोमिनेटर है कि जो डिनोमिनेटर 0 हो पाएगा। इसका मतलब यही है कि सिंस f(x) इज डिफाइंड in the given interval, so f(x) will be continuous on closed interval -4,2, जो भी इंटरवल दे रखा होगा वही लिखना होगा, and differentiable on open interval -4,2। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया। अब आपको चेक करना है f ऑफ -4, यहाँ x के जगह -4 पुट करो, -4 का स्क्वायर 2 × -4 -8, -4 का स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और -8, 8 -8, 16 में से 8 का माइनस हो गया 8 होगा, -8 ये 0 आ गया। अब आप f ऑफ 2 निकालो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 -8, यानी 8 -8 जो है वो 0 आ गया। ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, यानी f ऑफ -2 = f2। साथ ही साथ जो हमने आपको कहा कि ये डिफरेंशिएबल भी है, तो यहाँ पर f' ऑफ x निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 और 8 का 0 हो गया, तो f और f भी हो गया। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, अब हमें c ढूंढना है, देन देयर एग्जिस्ट सम c such that f' of c = 0। अब f' of c ध्यान से देखो, यहाँ f' of x निकला हुआ है, अब हम इसमें x के जगह c रखेंगे, तो f' of c का मतलब हो गया 2c + 2 = 0, यानी 2c = -2, तो c की वैल्यू हमारा -1 आ गया। अब देखो कि जो c की वैल्यू -1 आया वो क्या आपका -4 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा, तो बोलेंगे यस, which belongs to -4,2, तो दैट्स योर आंसर, ये हमारा वेरीफाई हो गया। सो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई। अगर कोई भी 3 चीज का करना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और fa = fb, इनमें से कोई भी अगर एक नहीं होता है तो रॉल्स थ्योरम फेल हो जाएगा। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जैसा सेकंड का मैंने आपको हिंट दे दिया था, फोर्थ क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम मतलब हो गया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो आधा पार्ट तो इसका सेम लिखना है, आपको केवल लिखना ही लिखना है इसमें, और वो है हमारा, पहले तो फंक्शन ले लो, f of x =
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इंटरवल आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 और a भी लिखा है, तो हम सीधे सीधे 1,4 लिखेंगे, 1 और 4। तो बच्चों सबसे पहले देखो ये कैसा फंक्शन है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, वही चीज लिखेंगे, लेकिन ये मीन वैल्यू थ्योरम का है। सिंस fx इज डिफाइंड on given interval, on लिखो इन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफाइंड इन गिवन इंटरवल, so it will be continuous on 1,4 close interval and differentiable on ओपन इंटरवल 1,4, ठीक है। देन एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ 1 निकालो, निकालने के इसमें भी वो इक्वल नहीं आएगा, अलग बात है। 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 माइनस 3, ये आ गया माइनस 6। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 16 कैंसिल हो गया, माइनस 3 आ गया, ये इक्वल नहीं आया, तो लिखेंगे देन एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी था हमारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। बेसिकली क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया। अब अगर आपको सी की वैल्यू मिल जाती है तो हम कहेंगे कि रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया। तो एफ डैश ऑफ सी, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स निकालो पहले, 2x माइनस 4, तो ये आ गया 2c माइनस 4। एफ बी की वैल्यू है हमारा 4 यानी कि माइनस 3 और माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन बी माइनस ए यानी 4 माइनस 1, तो 2c माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3 यानी कि 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 3 यानी 1 आ गया, तो 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो गया, c की वैल्यू 5/2 आ गया। देखो बच्चों 5/2 का मतलब हो गया 2.5 और ये है 1 और 4, तो ऑब्वियसली 1 और 4 के बीच में 2.5 लाइज करेगा, which belongs to 1,4, hence LMB theorem satisfied। बस यहाँ एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं आता, जो कि मीन वैल्यू थ्योरम में उसकी जरूरत भी नहीं होती है। अब थोड़ा सा जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली, वो मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करना, इसमें आपको जहां प्रॉब्लम आएगी वो पूछना और हम उसके बाद मिसलेनियस करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका जिसमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x ऑन इंटरवल है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल हमारे पास ए बी है और वो 1 और 3 है, 1 and 3। क्या वेरीफाई करना है, तो यू हैव टू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद कह रहा है कि अगर c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तो आप एफ डैश ऑफ c को 0 मान करके भी c की वैल्यू निकालो, यानी कि एक तरह से रॉल्स का भी रिजल्ट निकालना है। तो बाकी तो सेम लिखेंगे, सिंस fx is defined in given interval 1,3 given interval लिखो, so it will be continuous on 1,3 close interval and differentiable on
ओपन इंटरवल 1,3, देन एफ डैश ऑफ अगर x निकालते हैं हम तो 3x² माइनस 10x माइनस 3, फिर एफ डैश ऑफ c हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, फिर हम एफ ऑफ b निकालेंगे यानी कि एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो ये 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब आपको पता होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 और 3 3 जा 9, तो 27 में से ये दोनों माइनस वालों को हम पहले प्लस कर लेंगे, 54 माइनस 27 आ गया। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 1 क्यूब 5 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 क्यूब इज 1, 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 5 जा 5 3 1 जा 3, यानी 1 माइनस 8 ये माइनस 7 आ गया। देन देयर एग्जिस्ट सम c such that f dash of c is equal to fb minus fa upon b minus a। तो बच्चों f dash of c का मतलब क्या होगा, तो f dash of c के लिए हमारे पास मैंने आपको यही निकाल के दिखाया हुआ है यहाँ पर 3c² 10c माइनस 3 इज इक्वल टू fb माइनस fa। तो देखो fb यानी तो मतलब f3, मैंने पहले f3 निकाला है जो कि आया आपका माइनस 27 एंड माइनस fa यानी कि f1 यानी कि माइनस ऑफ 7 और अपॉन b माइनस a यानी कि 3 माइनस 1। तो बच्चों 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और 7 में से 27 माइनस करोगे तो माइनस का 20 आएगा, अब 3 माइनस 1 हमारा 2 हो गया। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ यानी 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस 10 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 3c² माइनस 10c और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सप्लेनेटिव रिलेशन से फैक्टराइज कर दो, 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं इसको तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्लिसिट मिडल टर्म से तो हमें c की दो वैल्यू मिलेगी। अब दोनों वैल्यू देखना है कि कौन कौन सा उस इंटरवल के बीच में राइज कर रहा है, तो ये दो दो का पेयर बन गया, 3c कॉमन ले लो, ऊपर दिख रहा है ना, c माइनस 1 और माइनस 7 कॉमन ले लो तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी c माइनस 1 3c माइनस 7, तो c की वैल्यू 1 आ गया और 7 अपॉन में 3, इंटरवल आपका 1 से 3 था। तो जो हमारा c होता है वो c कहां होना चाहिए, बिकॉज c बिलोंग्स टू 1,3, तो 1 ये नहीं होगा आंसर सेटिस्फाई, ये नहीं करेगा, और 7/3 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो देयरफॉर फॉर MVT satisfied, LMVT for LMVT, T for theorem satisfied, C is equal to 7 upon में 3 which belongs to 1,3, यानी हमारा ये 1 वाला आंसर इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब साथ ही साथ इसमें एक चीज और पूछा हुआ है कि आपको C की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे हमारा f dash ऑफ C जो है वो 0 हो, तो ये मैं आपको भी बता दे रहा हूं, इसके आगे हम करेंगे फॉर f dash ऑफ C इज इक्वल टू 0, वो भी C आपका इंटरवल के बीच में राइज करना चाहिए, तो f dash ऑफ C हमारा ये आया है, इसे नीचे वाले को मिटा दे रहा हूं मैं, f dash ऑफ C इज इक्वल टू f dash of c is equal to 0, यानी 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 9 आएगा, इसे हम वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे,
फॉर्मूला था ना हमारे को x निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 10 है, a इज 3, b इज माइनस 10 एंड c इज माइनस 3। कंफ्यूज मत होना, वो अल्फाबेट वो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से c की वैल्यू आएगी माइनस b यानी कि 10 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 3, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 प्लस का हो जाएगा अपॉन 2a यानी कि 6 यानी 10 प्लस माइनस 136। अब देखो 136 की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली 11 से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि 11 का 121 होता है। तो 11 से अगर ये ज्यादा है तो अगर हम 10 में से 11 माइनस करेंगे तो वो वैल्यू तो कभी भी इसके बीच में लाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम 11 और 10 को प्लस करेंगे तो 11 प्लस 10 हमारा 21 होता है। 21 अपॉन में 6 करोगे तो 21 अपॉन में 6 करेंगे तो 6 3 जा 18, ये भी 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 1,3 हो गया, यानी कि देयर इज नो वैल्यू। आप फिर भी चेक कर लेना, अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में लाइज करेगी तभी हमारा आंसर आएगा, अगर लाइज नहीं करता है तो हमारा आंसर ये मान्य नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ये 3x स्क्वायर ठीक लिखा हूं मैं, और ये माइनस 10c और माइनस 3 है, इसको स्प्लिटिंग फैमिली टर्म तो फैक्टराइज हो नहीं रहा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया, वो वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाइज नहीं कर रहा है। चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट वाला भी क्वेश्चन को आपको वही करना है, मीन वैल्यू के लिए चेक करना है। तो मीन वैल्यू में मैं आपको वही बताया कि आपको जो दो कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम का, कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और साथ ही साथ f डैश ऑफ c को हम fb माइनस fa अपॉन b माइनस a करके देखेंगे। अगर c की वैल्यू गिवन इंटरवल के बीच से आ गया तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जो दो पार्ट इसका सेकंड का फर्स्ट और सेकंड है उसमें तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसका होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लेना, आपको आ जाएगा समझ में। नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछना और अपने मित्रों को भी ये वीडियो दिखाना, और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू।